बूथ मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख, अब यहां से प्रमुख भूमिका में आते हुए पन्ना प्रमुख होंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए होता क्या है कि जब ये चुनाव प्रचार ऑफिशियली बंद हो जाता है जी, इसके बाद दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि राकेश जी कह रहे थे। एक तो ये होता है कि डोर टू डोर कैंपेन वो बिल्कुल सामने ना आए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक एक आदमी से मिल करके। दूसरा, बीजेपी का जो ये विंग है जो इसको कहते हैं कि प्रबंधन, चुनाव प्रबंधन, यानी घर से मतदान तक ले जाना और एक एक चीज़ का जो पन्ना प्रमुख और छोटे छोटे लेवल तक जो उनका संगठन रहता है, इसमें संघ की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो वो अब से लेकर के वो हर एक जगह वो दुरुस्त करेंगे कि बिल्कुल सब चीज़ें सही है कि नहीं है। ये बात अलग है कि मतदाता के मन में क्या है, वो किसको वोट देगा नहीं देगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी करती है दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी का ये जो सिस्टम है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जी। क्योंकि देखिए रामकृपाल जी जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का जिक्र करके संगठन की बात कर रहे हैं और इसी को जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बीजेपी की एक बड़ी यूएसपी है, उसकी मजबूती मानते हैं कि साहब उसका जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, उसका जो कार्यकर्ता है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। इस सब के बीच में आपको लेकर चलती हूँ हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे दतिया से इस वक्त मौजूद हैं। दिन भर वीरेश पांडे ने आप तक दतिया से चुनाव प्रचार के आखिरी दिन के सभी रंग पहुंचाए हैं और अब शाम ढल रही है, चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और आपके पीछे वो भीड़ भी नहीं नजर आ रही है मुझे रंग बिरंगी जो दिन भर आपने दिखाई है। तो अभी क्या माहौल है? देखिए आपने अगर भीड़ की बात की होती तो सुबह 4 बजे से नरोत्तम मिश्रा जो मॉर्निंग वॉक करते हैं 5 किलोमीटर, इस उम्र में जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो 4 बजे से प्रचार कर रहे थे। सुबह उन्हें 6 बजे मैं दतिया मंदिर के सामने पकड़ लिया, उस वक्त भी उनके साथ 150-200 लोग थे। उसके बाद से वो आए और उसके बाद नित्यकर्म करने के बाद फिर चुनाव प्रचार में निकले। अभी रोड शो कर रहे थे और रोड शो खत्म करने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि सभी लोग बहुत ही नियमबद्ध तरीके से जो चुनाव आयोग है उसके अनुशासन का पालन करना है। लेकिन जैसा कि हमारे समीक्षक कह रहे थे और वरिष्ठ लोग कह रहे थे, जो मैंने चुनाव देखा है, मैं प्रत्याशी के तौर पर लोगों को देखा है नजदीक से कि ऐसे समय में वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की बातों को मानते हैं, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन करने से उन्हें कोई रोक नहीं पाता। किस लिहाज से कि अगर वो किसी की शादी में चले गए, किसी की बारात में चले गए, किसी की मरनी में गए, किसी के जीने में गए, किसी के छठी में गए, किसी के बरही में गए, किसी के जन्मदिन में गए, इसे कौन चुनाव आयोग रोक लेगा? किसी का हाल चाल पूछने गए, इसे कौन रोक लेगा? कोई चुनाव आयोग नहीं रोक सकता कि आप किसी के घर चाय पीने पे नहीं जा सकते, लेकिन उनके चुनाव प्रचार का तरीका बदल जाता है। बूथ मैनेजमेंट पर प्रयास नेता हैं जो उम्मीदवार हैं उनका काम बदस्तूर जारी रहेगा, बस तरीका बदल जाएगा। फिलहाल वो जो प्रचार का शोर है ना वो थम जाएगा। अब जो होगा वो चुपके चुपके बड़े ही हल्के हल्के अंदाज में होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।